इस मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटे से टाउन में घर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से आइसोलेटेड था। इस घर में ब्रायन नाम की एक लड़की रहती है। उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी थी। अपना जीवन चलाने के लिए वह सिलाई का काम करती है, जिन्हें बेचने के लिए वह टाउन जाती है। और जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि लॉन में एक सर्कल बना हुआ है। वह उस पर पानी डालकर अब अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जिसे वह बहुत पसंद करती है। वह लड़का उसे पसंद नहीं करता। ब्रायन इसके बाद टाउन पहुंच जाती है, जहां वह पूरी तरह से अकेली होती है और टाउन के लोग उसे पसंद नहीं करते। तभी वह एक कपल को देखती है, जिन्हें देखकर वह गाड़ी के पीछे छुप जाती है। दरअसल यह उसके दोस्त मड के माता पिता हैं। उनके जाने के बाद वह अपने घर वापस आती है, जहां पर उसका एक पार्सल आता है। दरअसल ब्रायन अपने लिविंग रूम में एक मिनिएचर यानी कि छोटे से टाउन को बना रही है, और आज जो उसका पार्सल आया है उस टाउन के लिए उसमें एक छोटे से स्कूल का मॉडल है। इसके बाद वो मॉड के लिए एक लेटर लिखती है, जिसमें लिखा होता है कि 10 साल बीत गए, पता भी नहीं चला। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। उसके दिल में भी उसका गिल्ट है। इसके बाद वह सो जाती है। तभी हमें कोई चीज ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई देती है, जो उसके घर के अंदर आ जाती है, और उसके घर की लाइट अपने आप ही जलना बुझना शुरू हो जाती है। ब्रायन की नींद नहीं खुलती, लेकिन कुछ देर के बाद जब आवाज होती है तो ब्रायन जाग जाती है। घर की लाइट जा चुकी है, और जब ब्रायन सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तभी वो देखती है कि मेन डोर खुला था। समझ जाती है कि घर के अंदर कोई घुस चुका है। तभी उसे किचन से किसी के चलने की आवाज आती है, और जब वह किचन की तरफ देखती है तो उस चीज को देखकर डर कर वह अपने कमरे के अंदर आकर बेड के नीचे छुप जाती है। वह चीज भी उसके कमरे में आती है, जहां पर हमें उसके पैर दिखाए जाते हैं। यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह एक एलियन है जिनकी आकृति इंसानों की तरह है। वह एलियन विंडो से बाहर चली जाता है। वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शायद वह घर के अंदर इंसानों की चीजों को देखने के लिए, उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए आया था। उसके जाने के बाद ब्रायन वहां से निकलकर नीचे आती है, जहां पर वह मेन डोर को बंद कर देती है। अगले पल में लाइट आ जाती है। टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिससे बहुत तेज आवाज आ रही होती है। वह किसी तरह से टीवी को बंद करती है, और अब वह मदद के लिए कॉल करना चाहती है, लेकिन फोन से भी बहुत तेज आवाज आ रही होती है। और अगले पल एलियन एक बार फिर से घर के अंदर आ जाता है। ब्रायन उससे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एलियन उसे देख लेता है। अब ब्रायन वहां से भागना चाहती है। घर का दरवाजा टूट जाता है, जिससे टकराने से उसके सिर पर चोट लगती है, और अब एलियन घर में उसके बनाए हुए मिनिएचर टाउन को भी तोड़ देता है, जो देखकर ब्रायन को बहुत गुस्सा आता है। एलियन के पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, जिससे वह उसे अपने कंट्रोल में करके अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन तभी ब्रायन के हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा आ जाता है, जिससे वह एलियन के सिर पर वार करती है। उसके वार से एलियन वहीं पर मार जाता है, जिसका मतलब यह है कि एलियन के पास टेलीकाइनेसिस की पावर तो थी, जिससे वह किसी को भी कंट्रोल कर सकता था, लेकिन फिजिकली वह बहुत वीक था, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। सुबह होने पर वह फोन करके मदद मंगवाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन डेड होता है, जिसके बाद ब्रायन अपने घर से बाहर निकलती है। कुछ ही दूरी पर उसे एक पलटी हुई गाड़ी दिखती है, जो उसका पार्सल लेकर एक दिन पहले आई थी। यहाँ पर वह एक घर भी देखती है, जहाँ पर तबाही होती है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ उसके घर पर एलियन ने हमला नहीं किया था, बल्कि और भी ऐसे घर हैं जहाँ पर एलियन आए थे। वहाँ पर भी हमें लॉन में घास पर एक ऐसा ही सर्कल दिखाया जाता है, जैसा उसने अपने घर पर देखा था। ऊपर से देखने से हमें पता चलता है कि इस जगह पर बहुत सारे उसी तरह के सर्कल हैं। इसके बाद ब्रायन पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर उसे अपने फ्रेंड मॉड की मॉम डैड दिखते हैं। वह उनसे कुछ कहना चाहती है, बात करना चाहती है, पर मॉड की मॉम उसके मुंह पर स्पिट करके वहां से निकल जाती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वह भी वहां से बाहर निकल जाती है कि वह शहर से निकल जाएगी, जिससे उसकी जान बच सकती है। वह बस में बैठ जाती है, लेकिन वहां पर एक कपल उसके ऊपर हमला करता है, जिनके गले में कुछ अजीब सी चीज रेंग रही होती है। वह अपनी जान बचाकर बस से बाहर आ जाती है और भागते हुए एक जगह पहुंचती है, जहां पर एक कब्र होती है। इस कब्र पर मोड लिखा होता है, यानी कि उसके दोस्त मोड की आज से 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी, और तभी उसे एलियंस की आवाज आती है। वही आवाज जो उसे रात को अपने घर से आती। वह देखती है कि पार्क में बहुत सारे लोग हैं, जिन सब ने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं, जिसका मतलब यह है कि एलियंस ने अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से इन सब के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसके बाद वह अपने घर आ जाती है। वहां पर ब्रायन देखती है कि एलियन की बॉडी से उसके मुंह से कुछ निकल कर बाहर गया है। वह उस चीज को देखने के लिए भी जाती है, लेकिन वह चीज
उसे वहां कहीं नहीं दिखती। इसके बाद वह घर के अंदर आ जाती है, जहां वह सभी खिड़कियों को बंद कर देती है। दरवाजा टूट चुका था, इसीलिए वह उसे बेडशीट से कवर कर देती है। अपनी रक्षा के लिए अपने पास वो एक ब्लेड रखती है। पर अब एलियंस घर के बाहर आ चुके हैं। उनके जो शिप्स होते हैं वह घर के अंदर लेजर बीम्स को फेंकते हैं। जान बचाने के लिए नीचे बेसमेंट में चली जाती है, जहां पर एक एलियन उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। ब्रायन उसे मारने के लिए वह कैंची उठा लेती है, लेकिन एलियन के पास टेलीकाइनेसिस की पावर है। उससे वो कैंची को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके पास एक फोटो भी होती है जो उसकी और उसके दोस्त मड की है। एलियन उस फोटो को भी खींच लेता है और वह उस फोटो को ध्यान से देखने लगता है, जिससे ब्रायन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वह ऊपर चली जाती है, जहाँ पर एक छोटा एलियन होता है जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। वो ब्रायन के ऊपर हमला करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती है और वहां से भागकर बाथरूम में आ जाती है। पर उस एलियन को कुछ नहीं हुआ था। वो एलियन भी बाथरूम के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने पंजों से उसके बाथरूम के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है। ब्रायन खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन अंदर आकर उसके पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसका सामना करती है। वह फ्लोर को साफ करने वाले मॉब से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन मॉब टूट जाता है। अब उसके हाथ में मॉब की लकड़ी है, जिसे वह एलियन के कंधे के आर पार कर देती है। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अलमारी के दरवाजे से वह एलियन के सिर पर वार करती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो बाहर आ जाती है, जहां पर एक और एलियन होता है जो साइज में दूसरे एलियन से बहुत बड़ा होता है। और अब यहाँ पर वह कुरियर वाला आता है जो उसका पार्सल लेकर आया था। वह ब्रायन को बालों से पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसका दिमाग एलियंस के कब्जे में है। वह बड़ा एलियन जो अभी भी उसके सामने है, वह अपने साथियों को बुलाता है जो स्पेस शिप लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल ये ब्रायन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उसे ये बात समझ जाती है और अब स्पेस शिप से रोशनी लेजर लाइट नीचे की ओर आती है, जिस तरफ वह कुरियर वाले को धक्का दे देती है। स्पेस शिप उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन अगले पल वह उसे नीचे छोड़ देता है। ब्रायन को समझ में आ जाता है कि एलियन उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसने एलियन के साथियों को मारा है। और अब वह बड़ा एलियन जो उसके पास ही होता, उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ब्रायन अपनी गाड़ी के अंदर चली जाती है और बहुत चालाकी से उस एलियन को गाड़ी के अंदर फंसाकर उसमें आग लगाकर ब्लास्ट कर देती है, जिससे उस एलियन का भी खात्मा हो जाता है। पर वो स्पेस शिप जो उसे ऊपर खींचना चाहता है, लगातार उसका पीछा कर रहा होता है, जिससे कि लेजर लाइट नीचे आ रही होती है। ब्रायन अपने घर के अंदर आ जाती है, जहां वो बेसमेंट में जाती है, पर वह एलियन अब भी उसकी और उसके दोस्त की फोटो देख रहा होता है। वह चुपके से उसके ऊपर हमला करना चाहती है, पर उस एलियन को पता चल जाता है। वह अपनी पावर से उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वह बहुत दूर जाकर गिरती है और अगले पल घर के अंदर लाल रंग की रोशनी आती है, जिससे ब्रायन पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। जिसके बाद उसके पास एक एलियन आता है जो अपने मुंह से एक अजीब से क्रिएचर को बाहर निकालता है और ब्रायन के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे कि वह उसको कंट्रोल कर सकता है। अब तक जितने भी लोगों को एलियन ने अपने कंट्रोल में किया है, उन सब के साथ एलियंस ने यही किया था। और अगले पल ब्रायन की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि यह एक सपना था। तभी उसके सामने उसकी दो दोस्त मोड़ आ जाती हैं, जिसे वह बहुत मिस करती है। उसे एहसास होता है कि वह कोई सपना नहीं था, बल्कि वह हकीकत थी और अब वह एक इल्यूजन की दुनिया में है, जो एलियन ने उसके दिमाग में बनाई है, क्योंकि मोड की मृत्यु हो चुकी है। और अब वह अपने गले में हाथ डालकर उस अजीब से क्रिएचर को बाहर निकाल देती है, जिससे वह रियलिटी में आ जाती है। वह क्रिएचर को नीचे फेंक देती है। उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, जिससे उसको एक शरीर मिलना शुरू हो जाता है, जो और किसी का नहीं बल्कि ब्रायन का है। ब्रायन ऊपर आसमान में देखती है, जहां पर बहुत सारे यूएफओ हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। हर एक अलग रोशनी का मतलब अलग होता है। लाल रोशनी का मतलब होता है इंसान को फ्रीज करना। स्काई ब्लू रोशनी का मतलब होता है चीजों को ऊपर खींचना। ऑन रेंज रोशनी का मतलब होता है अपने क्रिएचर्स को नया शरीर देना। और अब उस क्रिएचर से जो ब्रायन का नया रूप बना होता है, वो ब्रायन के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। पर ब्रायन के पास जो ब्लेड होता है, वो उस ब्लेड से अपने उस नकली रूप को मार देती है और कुछ ही देर के बाद उसके ऊपर स्काई ब्लू बीम्स पड़ती है। स्पेसशिप उसे ऊपर खींच लेता है, जहां पर बहुत सारे एलियंस होते हैं। एक एलियन उसके हेड पर उंगली रखता है, जिससे वह उसकी यादों को देखता है। उन यादों में वह देखता है कि वह अपनी मॉम के साथ मिनिएचर टाउन को बना रही है। दरअसल ये उसकी मॉम का शौक था। उसी शौक को उसने आगे जारी रखा था। साथ ही ब्रायन की यादों में यह भी दिखाया जाता है कि एक दिन उसका मर्ड के साथ कई साल पहले झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में मर्ड ने उसे धक्का दे दिया, जिससे ब्रायन गिर गई और गलती से गुस्से में उसने उसके सिर पर एक पत्थर से वार किया, जिससे मर्ड की मृत्यु हो गई। इसीलिए टाउन के सभी लोग मोड़ के माता पिता
उसे नफरत करते हैं। इन्हीं यादों में छोटी ब्रायन को दिखाया जाता है जो मोड को लेटर लिखकर उससे माफी मांग रही होती है। दरअसल वह अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बोल सकती क्योंकि टाउन में कोई उससे बात नहीं करता। बचपन से ही वह अकेली रही है और अब उसकी यादों में बड़ी ब्रायन आती है जो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है, जिसका मतलब यह है कि उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। बड़ी ब्रायन का हाथ पकड़ने का मतलब यह है कि वह छोटी ब्रायन को यह कहना चाहती है कि जो हुआ एक हादसा था, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हमें एलियंस को दिखाया जाता है जो आपस में इशारे से एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके बाद वह ब्रायन को वापस नीचे छोड़ देते हैं। वह अब उनके कंट्रोल में नहीं है, ना ही उसके अंदर किसी तरह का कोई क्रिएचर है। अगले दिन ब्रायन को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी में अब खुश है क्योंकि वह अपने गिल्ट से बाहर निकल चुकी है। टाउन के लोग जो पहले उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, वह उससे अच्छे से बातें करते हैं। ब्रायन को पता है कि यह सब के सब एलियंस के कंट्रोल में है, या यह सब के सब खुद एलियंस हैं जिन्होंने असली इंसानों को मार दिया और उनका रूप धारण करके अब वह अर्थ पर रह रहे हैं। इसके बाद वह पार्टी में जाती है जहां पर वह उसी लड़के के साथ डांस करती है जिसे वह हमेशा से पसंद किया करती थी। आसमान में हमें बहुत सारे यूएफओ को दिखाया जाता है जो चारों तरफ घूम रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, धरती पर जो इंसान है क्या वह खुद एलियंस के रूप हैं या एलियंस ने उनके अंदर उस क्रिएचर को डालकर उन्हें अपने कंट्रोल में कर रखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें और वीडियो में बने रहें।